पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। शरीर पे ये वर्दी धारण किया हो, जानते हो किस लिए? दुश्मनों का नाम मिटाने के लिए। जिसने हमें मजबूर किया ये काली वर्दी पहनने के लिए, उस शख्स को इस संसार में जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज हमारा बेटा डाकू रतन सिंह इतना बड़ा हो गया है कि अपने बाप का बदला वो खुद चुका सकता है। अपने बेटे डाकू रतन सिंह का इंतजार करते हैं हम। जय माँ भवानी पिता। जय माँ भवानी बेटे, जय माँ भवानी। पिताजी क्या बात है बेटे? आपके पास आपसे कुछ कहने आया। बेटे रतन सिंह, तुम्हें क्या कहना है शौक से कह सकते हो। पिताजी आज तक आपने हमें हर बात बताई, लेकिन एक बात आज तक आपने नहीं बताई पिताजी। कौन सी बात है? आज आपसे ये बात जानना चाहता हूँ। कौन सी बात है बेटे जानना चाहते हो? सुनिए पिताजी। अरे क्या पिता डाकुओं के बताओ रसम, क्या पिता बताओ रसम, डाकूपन में उठा मेरा पहला कदम। हाथ में पकड़ा बंदूक पहली दफा। हाँ पिताजी, हाथ में पकड़ा बंदूक पहली दफा, और डालूगा का कहा किस पे ढाना सितम। हाँ पिताजी, मैं डाकू की रस्म जानना चाहता हूँ कि डाकुओं के क्या रस्म होते हैं, क्या कर्तव्य होते हैं पिताजी। बेटे रतन सिंह, डाकुओं का क्या रस्म यह होता है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हमारा क्या रस्म है वो हम तुम्हें जरूर बताएंगे। बतलाइए। तो सुनो बेटे। और डालता है न डाका ये डाकू धर्म, धर्म भले डाकू खोटे करुणा करम। मैंने मजबूरी में भेसे और डाकू धरा, मैंने मजबूरी में भेसे डाकू धरा, और उस डाकू मैं हूँ मगर दादा डालू नहीं। बेटे धर्म सिंह, पिताजी क्या ये नियम है कि चाहे जो भी हो हमने ये भेष मजबूरी में रखा है, तो हमारा फर्ज है, ये डाकू धर्म सिंह का फर्ज है कि किसी गरीब को सताना नहीं और न ही हमें कहीं डाका डालना है। ठीक है पिताजी, अगर आपकी यही इच्छा है तो सुनिए पिताजी। तो धर्म की राह अपनाऊं गाना पिता,
धर्म की राह। अपनाऊंगा मैं पिता चोरी करके नहीं धन कभी लाऊंगा। धर्मदाता का बेटा पिता है रतन, पिता खोटे कर्म को नहीं जाऊंगा। बेटे रतन सिंह, एक बात और कहना चाहता हूं। तदीन दुखिया की बेटा तुम करना मदद, कभी मत लूटना तुम्हें गरीबों का धन। माँ भवानी की सौगंध है और खाओ अभी, प्राण जाए पर बेटा न जाए वतन। बेटा रतन सिंह, पिताजी कभी भी गरीबों में जुल्म नहीं करना, गरीबों का धन नहीं लूटना। माँ भवानी की सौगंध खाकर हमें वतन दो। ठीक है पिताजी, मैं आज माँ भवानी की सौगंध खाकर कहता हूं कि कभी भी किसी असहाय को और दीन दुखी को नहीं सताऊंगा। पिताजी नहीं सताऊंगा, हमेशा उनकी रक्षा करूंगा और मदद करूंगा। पिताजी मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं। पिताजी बेटे रतन सिंह, पिताजी जिन सितमगारों ने हमें यह वर्दी धारण करने के लिए मजबूर किया, उन सितमगारों को इस दुनिया से उनका नामो निशान मिटाना है। ठीक है पिताजी। लेकिन कौन है वो, इस समय आने पर हम तुम्हें बतलाएंगे। ठीक है पिताजी, अगर यही बात है तो मैं उस समय का इंतजार करूंगा और आपके आदेश का पालन करूंगा। मैं हमेशा दीन दुखियों की रक्षा करूंगा और यही रहकर, यही घूमकर मैं हमेशा गरीबों की मदद करूंगा। और मददगार रहता गरीबों का हर दम। मददगार रहता और गरीबों का हर दम, और मिटाता हूँ बेवा के दुख और अलम। पिताजी हम हमेशा गरीबों की मदद करते आए हैं, दुखियों लाचारों बेवाओं की मदद करते आए हैं। इसलिए कभी भी किसी गरीब को परेशान मत करना, भगवान हमेशा तुम्हारी मदद करता रहेगा। ठीक है पिताजी, मैं हमेशा दुखियों की सहायता करता रहूं। तो ठीक है बेटे, आज हमें विश्वास हो गया कि हमारे बेटे रतन सिंह ने जो हमसे वादा किया है, जो हमें वचन दिया है, उस वचन पे हमेशा खरा उतरेगा। क्यों नहीं पिताजी? तो ठीक है बेटे, चलो अपने ग्रोह के साथ अपने आहिने अड्डे पर आराम करेंगे। उसके बाद हमें कहाँ जाना है और क्या करना है, ये हम तुम्हें बताएंगे। ठीक है पिताजी, चलिए। जय माँ भवानी, 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 जय माँ भवानी। महाराज की जय हो। जय हो रामबली। रामबली कहिए राजन। भगवान ने हमें सब कुछ दिया। हाँ। धन दौलत ऐसो आराम, और क्या? और उस परमपिता परमेश्वर ने हमें दो, आपको? हाँ रामबली, दो पुत्री। दो पुत्र। कौन कौन? एक पुत्री का नाम राखी और दूसरी पुत्री का नाम रेखा। यानी आपके दो बिटिया? हाँ रामबली। एक रेखा और दूसरी राखी है। दूसरी बेटी का नाम राखी है। नाम राखी है? हाँ। दूसरी? हाँ। ठीक ठीक ठीक। आज हम अपनी दोनों बेटियों को बुलाना चाहते हैं और उन्हें कुछ नसीहत देना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लड़का है भाई,
उनको ऐसा रास्ता बताओ कि आपकी दोनों बेटियां आपके ही रास्ते पर चले, क्योंकि आप खूनी राजा हैं। क्या बोला? और ये आए महाराज का मारे तो आप, सेनापति का मारे तो आप, महारानी के दोनों आंखी फोड़े तो आप, दोनों लड़कन के पता नहीं ना आज तक महाराज की। रामबली, हाँ तुम तो जानते हो हाँ कि हम यहाँ के डॉन हैं। तो आपके 2 पुत्री हैं। हाँ, तो मेहरारू है कि नहीं? रामबली, हाँ हमारी औरत खत्म हो गई। हाँ वही तो पहले निपुर गई। हाँ रामबली, तो 2 लड़कियां हैं। 2 लड़कियां हैं। हाँ और लड़कियां हमारी सयानी हो चुकी। अच्छा अच्छा। इसलिए हाँ इसी वक्त हमारी दोनों बेटियों को बुलाया जाए। अच्छा। और हम कुछ उन्हें नसीहत दें। हाँ ताकि हमारे रास्ते कदम पर वो भी चले। तशरीफ लाइए आप। रेखा और राखी हाजिर हो। सदा खुशहाल रहो पुत्रियों। पुत्रियों। जी पिताजी। आज हम तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं पिताजी? बेटी, अब तुम दोनों बच्ची नहीं रही, सयानी हो चुकी हो और अपने पिता की मान मर्यादा शान शौकत को बचाए रखना। जहां भी जाना हमारी इज्जत को बरकरार रखना, क्योंकि हमारा मान सम्मान इस राज्य में चारों तरफ विख्यात है। बेटी, पिताजी पढ़ो लिखो, गुणवान बनो, अच्छे रास्ते पर चलो। बस पिताजी, इतनी सी बात के लिए आपने हम दोनों बहनों को अपने पास बुलाया है। हाँ बेटी। पिताजी, आप इसकी चिंता ना करें। हम दोनों बहनें ऐसा कोई काम नहीं करूंगी कि आपकी शान शौकत पे धब्बा लगे। हाँ और बेटी। बापू, आप इसकी फिक्र न करें। मैं और मेरी बहन हम दोनों पढ़ने जाते हैं और जब कॉलेज से आते हैं तो सीधे अपने राजमहल आते हैं। ठीक बेटी, और जाओ। 2 जने खूब पढ़ो लिखो, ये हिसाब से पढ़ा लिखा कि वहमा इतने अच्छे नंबरन से पास हो जौने मखियापों के नाम रोशन होए और साथ साथ आपके पिताजी के नाम होए। क्यों नहीं रामबली? बिट्टी, अब एक चीज हम यहाँ नहीं जान पावा। क्या? नाम तो जान गए, लेकिन 2 जनी बाबा यहाँ नहीं जाना ये माँ को रेखा है और को राखी है। अगर तुम नहीं जानते हो हाँ। तो मैं बताती हूँ। हाँ। अरे इतने दिन हो गए तुम्हें हाँ। मेरे पिताजी के साथ रहते हुए। हाँ। हम दोनों बहनों के बारे में तुम्हें मालूम ही नहीं है। आज तो दर्शन में है। मेरा नाम राखी है। हाँ। और मेरा नाम रेखा है। समझ गया? अच्छा, तो तुम राखी हाँ। और वह रेखा। ये रेखा पहले नहीं याद देखा। जाओ बेटी, आराम करो। हाँ। पढ़ाई करो, जिससे कि कॉलेज में अच्छे नंबरों से और क्या, हमारा नाम रोशन करो। नाम रोशन करो। जाओ बेटी, हमारा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ। चलो बहन, चलो चलते हैं। प्रणाम पिताजी। जय हो। रामबली। अच्छा, दोनों बिट्टी जाऊन आ ही रही है। हाँ। 2 जनी आपे की बिटिया है। इसमें कोई शक है क्या रे? ना है, ओके बात नहीं ना। हाँ। लेकिन एक काम कर लियो अब। कौन सा काम? कतो लड़का देख के इनका अटका दियो कतो। रामबली, तेरी बात हम समझते हैं। हाँ। लेकिन जहाँ जाते हैं, हाँ। अगर अच्छा घर मिलता है हाँ। तो वहाँ अच्छा वर नहीं मिलता। हाँ।
और जहाँ अच्छा वर मिलता है हाँ। वहाँ अच्छा घर नहीं मिलता। अच्छा, इसी समस्या को लेकर हम परेशान हैं। परेशान न हो, एक लड़का तो हम देखे हैं, दूसरा बार देखेगा पड़ी। कहाँ देखा है? दिल्ली में पृथ्वीराज चौहान का वहाँ मकान था, बंगला था। हाँ। अरे वो माने जाने वहाँ के पृथ्वीराज चौहान, उनका वहाँ जलजला था। अरे पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के राजा थे। राजा थे। तो वहीं दिल्ली में इतनी टाइम एक जने उठे हैं। हाँ, उठे हैं, मतलब नाम में ऊंचे उठे हैं। अच्छा, वही तो। बहुत बड़ी फैक्ट्री चल रही उनकी। हाँ। और क्या, गंगा कैसेट। तो चाहे गंगा कैसेट के मालिक गंगा है। हाँ, अगर लड़का अच्छा होगा, हाँ हाँ, खानदान अच्छा होगा, हाँ, घराना अच्छा होगा, हाँ, तो हम शादी करने के लिए तैयार हैं। उनके खिया जो भीख मांगे आवत है। हाँ। वो 4 पहिया से आवत है। इतने बड़े आदमी। अरे बारात ले जाए हैं तो दुल्हा हेलीकॉप्टर से जाई। तो हमारी जोड़ी के हैं। अरे बिल्कुल जोड़ी के हैं। इतनी बड़ी फैक्ट्री चल रही है। हाँ। उनके खिया इतने नौकर हैं। हाँ। इतने नौकर हैं कि उतने यहाँ कर्मचारी नहीं ना। ये बात है। और क्या रामबली, हाँ, लड़के को देखो। हाँ, और एक दिन हमें भी अपने साथ ले चलो। चलो। और चलेंगे, देखेंगे, अगर ठीक होगा हाँ, तो हम वहीं पर अपनी लड़की की शादी करेंगे। हाँ, कह दियो छुट्टी मिल जाए। रामबली, हाँ। हम आराम फरमाते हैं। हाँ, और तुम गेट पर रखवाली करो। हाँ, अगर कोई हमारे राज से गरीब, यतीम, मोहताज हाँ, अपनी फरियाद लेकर आता है, हाँ। तो उस फरियादी की फरियाद हम तक अवश्य पहुंचे। आदेश का पालन होगा राजन। आप तशरीफ लाए, आराम करें। जंगल में मैंने बहुत बहुत बड़े और जहरीले सर्प पकड़े हैं। क्यों ना सबसे पहले चलकर इन सर्पों को हम राज दरबार महाराज के यहाँ दिखाएंगे और वहाँ से हमें बहुत काफ़ी इनाम मिलेगा। इसी वक्त मैं राज दरबार चलता हूँ और वहीं पर अपनी बीन की कला और इस सर्प को दिखाता हूँ। महाराज की जय हो। सदा खुशहाल रहो। बेटा, बहुत अच्छी बीन बजाते हो। तुम्हारा नाम क्या है? महाराज, मेरा नाम राम है और मैं एक शपेरा हूँ महाराज। बहुत अच्छी बीन बजाता हूँ सरकार। इसलिए मेरे दिल ने चाहा कि आज मैं आपके इस शाही दरबार में जाऊं और अपनी बीन की कला और जो कुछ भी मेरे पास शर्प है उन्हें दिखाऊं। बस यही इच्छा से मैं चला आया सरकार। राम, तुम्हारी बीन की आवाज हमने सुना, हमें बहुत खुशहाली हुई, लेकिन हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। तो आज सपेरे मधुर बीन ऐसी बजा, झूम सारा उठे
मेरा दरबार है। बीन की स्वर अगर सबके मन भा गई, खुश हो जाओगे कर लो ये एतबार है। हाँ बेटा। महाराज, आप मेरी बीन सुनना चाहते हैं तो जरूर सुनिएगा शौक से। कि बीन को मेरी सुनना तुम सब ध्यान से, हम सपेरों का राजन है सुरही सपर। बीन अपनी बजा कर सुनाता हूँ मैं, भोले बाबा ने जो कुछ दिया है हुनर। आप तशरीफ लाइए महाराज, मैं अपनी बीन बजाना शुरू करता हूँ। तो ठीक है, तो बीन अपनी बजाना तू कर दे शुरू। अपनी दरबार में तू दिखा दे कला। इतना धन दूंगा भिक्षा मैं तुझको अभी, जिंदगी भर हमारी तू लेगा भला। अपनी बीन को बजाओ। अगर तुम्हारी बीन हम सब लोगों के मन को भा गई तो इतना धन पाओगे कि जिंदगी भर बैठ कर खाओगे। बैठिए महाराज और सुनिए मेरी बीन। क्या मधुर आवाज, वाह क्या मधुर आवाज, क्या प्यारी आवाज है रामबली। वाह, अरे हम तो झूमने लगे रामबली। वाह रामबली वाह, क्या बीन है। रामबली, अरे खड़े खड़े हमारा मुंह क्यों देखता है? लड़की को अलग कर। बीन के आवाज पर नागिन आ गई ना। अरे हराम खोर, हमारी बेटी रेखा है। रेखा, अरे अलग कर। आप बताओ कौन बीन आबे? अबे जौन बीन बजा दे कि महाराज के बिटिया महल से यहाँ आ गई। बताओ गुस्ताख सपेरे। अरे अलग कर हमारी बेटी को। काबे या कौन बीना बजा दे? गुस्ताख सपेरे, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत, तेरी इतनी बड़ी जुर्रत कि हमारी बेटी से लिपट गया। नहीं सरकार, नहीं, देख रहे थे और भैया आप भी देख रहे थे। मेरी क्या गलती है, मैंने तो सिर्फ बीन बजा रहा था सरकार। अचानक राजकुमारी जी आकर मुझसे लिपट गई तो मेरा क्या दोष है हुजूर? इसकी सजा मिलेगी। रामबली, ऐसा मत कीजिएगा। उठाओ जुल्म का हंटर। हाँ, और इतना मारो दूसरा कोई इसकी मार को देखकर ऐसी गुस्ताखी ना करे। ऐसी गुस्ताखी ना करे जो हमारी बेटी के साथ ने किया है। हमें माफ कर दीजिए, आज के बाद हम दरबार नहीं आएंगे सरकार। क्या बे? ये कौन छिनरी बीन बजा दे बे?
कबे तो लौंडिया बात सपेरा का। नहीं भैया, भगवान के लिए ऐसी बात मत कीजिए। जो बीन बजा दिया साले हम लोग तो झूमे लागिन और झूमत झूमत बताओ तुहार बिटी आगे लपटी आगे। रामबली, हाँ हमारे आदेश का पालन किया जाए। रहम और क्षमा नाम की चीज हमारे दिल के अंदर नहीं है। तूने गलती किया है, इसकी सजा मिलेगी। भगवान कहा अगर फंस गया किस्मत में। क्यों बे साले बंगाली की जान। ये महाराज बोला रामबली। पूरी कमी इसी बीन में है। ये साला यही बीन बजा बजा के इस लौंडिया फंसावत है। नहीं भैया, ऐसी बात नहीं। आदेश करो तो पहले इनका बीन फोड़ दो। नहीं रामबली, ठहरो। इसकी बीन से नहीं, हाँ इससे। क्यों बे सपेरा इधर चल हराम खोर। अबे साले बीन बजाओ, करिया पकड़ो, फेटार पकड़ो, धमिना पकड़ो, पनिहा पकड़ो, अजगर पकड़ो। और यह साले कौन बीन बजा रहा कि साले अजगर पनिहा फेटार छोड़ के साले दुई मुही के चक्कर में पड़े यहाँ। मारो इसे, मारो इसे। सरकार, ऐसा सितम मत कीजिए। इस सपेरे पर ऐसा जुल्म मत ढाइए सरकार। नहीं हुजूर। माफ कर दीजिए, देखो हमें माफ कर दीजिए। आराम को मार डालूंगा, मर जाऊंगा भैया। आज के बाद ऐसी बीन नहीं बजाओगे। हम नहीं बजाएंगे। उठा अपने बीन, उठा झोली और झंडे और निकल जा हमारे राज दरबार से। बात चाले यहाँ चलिए। और आज के बाद दरबार की तरफ मुड़कर नहीं देखना। रामबली, इस रेखा को कसीट कर अंदर भेजो। हमका जान पड़ता है आपकी बिटिया के कुछ बेसबई चढ़ा का वो देखा का हाल यह है। ले जाओ इस हरामजादी को अंदर। क्यों आप कहा है? अरे कहा वही माँ खड़ी खड़ी संगाती है। क्या बोला? या देखा या ले जाओ इसे अंदर। चलो यहाँ से बाहर हटो। चलो जाओ जाओ जाओ। और तुम अब खड़े हैं। जा निकल जा। अब जा निकल जा। दोबारा ऐसी गलती नहीं करना। मेरी बीन मुझे दे दीजिए। भाग जा रहे हैं हम। रामबली, दे दो, सपेरा है। हाँ बीन इसकी रोजी रोटी है। बीन चल ऐसे कह रहे का तो बीने दिए के भूल गए। ले लो इसकी बीन। सपेरा आता हूँ भैया। लेकिन अब मारना नहीं भैया। आता हूँ। यहाँ मारा नहीं जाएगा तुम्हें, लेकिन ऐसी गलती दोबारा नहीं करना। नहीं करूँगा हुजूर, नहीं करूँगा। वरना खाल खिंचवा करके भूसा भर कर नहीं आऊँगा। दोबारा कभी नहीं आऊँगा। दे दो रामबली, दे दो। जा निकल जा। पीछे मुड़कर नहीं देखना। अपनी बेटी का इलाज कराइए। आज का नजारा देखकर हमको कुछ शंका पैदा हो रही है। इस सपेरे की बीन से बगावत की बुआ रही थी। हाँ। पता लगाया जाए। हाँ। ये राम कहाँ का सपेरा है। हाँ। और इसको हम बाद में देखेंगे। एक पता लगाओ जाए कहाँ गया है, कौने गांव गया है। एक माई बाप का पता लगाओ जाए। हाँ। के लड़का है ये साला कौनी तरह पैदा भाई। जब पता लग जाएगा हाँ, तो हम इसे जान से खत्म कर देंगे। हाँ। ठीक है, आओ चलते हैं। आप सैन कक्ष में आराम करिए और इस सपेरे का पता मैं लगाऊंगा। ठीक है रामबली, ये काम बहुत जल्दी करोगे। ठीक महाराज, ठीक। चल रहे हैं, आराम फरमा।